अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एथल कटिंग स्टिचिंग आइडियाज़। मेरे इस चैनल पर कटिंग और स्टिचिंग सीखने को मिलेगी, वो भी बहुत इजी और स्टेप बाय स्टेप तरीके से। जो न्यू सीखने वाले हैं और जो न्यू वीवर्स हैं जिनको सिलाई कटिंग नहीं आती है, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो आज मैं आपको सिंपल कटिंग कमीज़ की कटिंग का साइज़ लेना बताऊँगी और कटिंग करना भी बताऊँगी। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हमें सबसे पहले शर्ट का नाप लेना है। शर्ट का जो साइज़ लेना होता है तो हमने उसके लिए शर्ट ले लिए। सबसे पहले हम शर्ट की लेंथ लेते हैं। शर्ट की लेंथ का साइज़ है 38 इंच। 38 इसके अंदर हम 2 इंच प्लस कर देंगे, 40 इंचज़ हो जाएगी। उसके बाद फिर हम इसके तीरे का नाप लेते हैं। तीरे का नाप जो है वो उल्टी बैक से लेंगे, इस वजह से ताकि इसका जो नेक है वो बिल्कुल सही बैठे, और इसको बिल्कुल खिंचाव नहीं करना है, इस तरह से बिल्कुल ये नॉर्मल तरीके से रखना है। मेरा इतना डिटेल में समझाने का तरीका इसलिए मैं कर रही हूँ कि जो नए सीखने वाले हैं उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखें, इसको हमें बिल्कुल नॉर्मल रखना है और ऐसे रख के हमें तीरे का नाप लेना है। तो तीरे का नाप इसका आ रहा है 40 इंच। 14 इंच इसका नाप आ रहा है। शोल्डर इसके तीरे के अंदर हम 1 इंच ऐड कर देंगे तो 15 हो गया। तैयार हमारा 14 आ रहा है, 1 इंच हम बढ़ाते हैं तीरे में तो 15 हो जाता है। ठीक है, अब हमारा रहा आर्मोल का। तो आर्मोल के लिए हम ये करेंगे कि जब हमारा तीरा 15 इंच आ रहा है तो उसका हाफ करते हैं, 7.5 हो जाता है। तो उसके अंदर हम 7.5 में हाफ ऐड कर देंगे, हाफ इंचज़ ऐड करेंगे। जो नॉर्मल लेडी होती हैं, जो ज़्यादा हेल्दी नहीं होती, उनके लिए ये हाफ इंचज़ हम ऐड कर देते हैं तीरे में, तो हमारा वो आर्मोल निकल आता है। तो वो हो जाता है 8 इंचज़। तो देखिए, आप इस तरीके से भी नाप कर सकते हैं और इस तरीके से भी नाप कर सकते हैं। देखें, 8 इंच आ रहा है। उसके बाद फिर हम चेस्ट का साइज़ लेते हैं। चेस्ट के साइज़ के लिए ये आर्मोल के नीचे से हम देखते हैं मेजरमेंट लग करके, तो देखें 19 इंच आ रहा है। ठीक है, फिर हमें कमर का निशान लगाना होता है। तो कमर के निशान के लिए हमें ये गैप देखना होता है। किस चीज़ को? यहाँ से यहाँ साइड, जो शर्ट का बंद साइड है, यहाँ से हमें इसका गैप देखना होता है। तो हम यहाँ बिल्कुल आर्मोल की यहाँ से कोने से लेकर और जो हमारे हिप होते हैं, तो हिप के हम इधर जहाँ हमारी हिप ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ से हम इंची टेप रख के हम इसकी गैप को नापेंगे। तो देखेंगे 13 इंचज़ आ रहे हैं, मतलब 13 इंच आ रहा है। अब 13 इंच को हम हाफ करेंगे, तो 13 इंच का हाफ अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती हो, ना समझ आए, तो आप इस तरह इंची टेप को डबल करके और इस तरीके से आप निशान लगा सकते हैं। जब आप इस तरह इंची टेप को 13 पे डबल कर देंगे और यहाँ से दबाएंगे, तो देखें ये हमारे पास इसका पता चल गया कि इसमें 6.5 आ रहा है हाफ। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम चेस्ट के बाद 6.5 इंच के ऊपर हम इंची टेप को इस तरह रख कर और हम अपनी कमर का नाप निकाल लेंगे। तो ये देखें 19 इंच हमारी चेस्ट है, कमर इनकी जो आ रही है वो 18 इंच आ रही है। ठीक है, उसके बाद फिर हम गैप निकालेंगे 6.5 के बाद, फिर 6.5 इंच के ऊपर निकालेंगे, तो हमारे यहाँ हिप आ जाएंगे। इनके हिप जो आ रहे हैं, देखें ये 22 इंचज़ आ रहे हैं। ये देखें 22 इंचज़ आ रहे हैं इनके हिप। उसके बाद हम इनका दामन देख लेंगे। दामन का नाप करेंगे तो इनका दामन का नाप जो आ रहा है वो 22.5 आ रहा है। ठीक है, दामन में हम 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, तो ये 22.5 है तो 24.5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये शर्ट का साइज़ हमने लिया। अब इसके नेक हमें साइज़ करना है। तो हम इसके नेक का जो चौड़ाई नापेंगे, तो ये देखें इसकी विड्थ जो है ये 6 इंचज़ आ रही है, 6 इंच आ रहा है। ठीक है, और इसकी अगर हम डीप देखेंगे तो इसकी डीप आ रही है, ये देखें यहाँ तक ये कट है 6.5 इंच। ठीक है व्यूअर्स, 6.5 इंच। और अगर हम बैक नेक की जो डीप है
वो आ रही है 4.5 इंच। इस तरीके से रख के नापेंगे, ठीक है। और जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई तो सेम ही होगी दोनों गलों की। ये हो गया है। उसके बाद फिर हम स्लीव्स का साइज करेंगे। स्लीव्स को बिल्कुल सही से रख के हम इसकी लंबाई लेंगे। तो देखें, आस्तीन की लंबाई जो इनकी आ रही है, लुप्स तक इनको चाहिए 17 इंच, ठीक है। उसके बाद स्लीव्स के अंदर हम 2 इंच प्लस कर देते हैं, 19 इंच हो जाएगी। उसके बाद हमें इसकी आर्मोल की चौड़ाई जो हमें चाहिए होती है, यहाँ की देखें 8 इंचेस आ रही है, ठीक है। जो शर्ट के अंदर आ रहा था वही स्लीव्स के अंदर आ रही है। यहाँ से हम 2.5 इंच का गैप देके फिर हम अगर आर्मोल का साइज लेंगे यहाँ कॉर्नर तक, तो 4 इंच, ये 8 इंचेस आ रही है, ठीक है। फिर आई ये कलाई। कलाई की जो हमें गोलाई लेनी होती है, हम हाफ अगर इसको साइज करेंगे तो इनकी ये आ रही है 6 इंच, ठीक है। तो इस तरीके से ये शर्ट का साइज हुआ कंप्लीट। जी व्यूअर्स, अब ये देखें, ये शर्ट है। इसका मैंने जो हमें कटिंग करनी है, ये मैंने कपड़ा इसको फैला के रख दिया है। सबसे पहले जो ये हमारी आड़ी जो कान आ रही होती है ना, इसको हमें निकाल देना होता है। तो जितना भी हमारा आड़ा कपड़ा है, इसको हम पहले सही तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। जो भी कान होगी इसको लाजमी आपको निकाल देना है। फिर जो ये कन्नी आ रही है, इस कन्नी को भी कटिंग कर देते हैं, वरना इससे खिंचाव पैदा होता है। ये कन्नी हमें निकाल देनी है। जी बस, अब हम इसकी लेंथ निकालेंगे शर्ट की। हमारी शर्ट की लेंथ थी 38 इंच, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मिलाएंगे, तो 40 इंच पे हम निशान लगाएंगे इसका। ये हमने शर्ट की लेंथ निकाल दी है, एक्स्ट्रा कपड़ा ये हटा देंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं समझाना चाहूँगी कि देखें, ये हमने जो कपड़ा लिया है शर्ट का, इसके अंदर जो डिज़ाइनिंग है वो इस तरह नहीं है कि जिसके फूलों का थोड़ा मसला हो। कि अक्सर प्रिंट ऐसा होता है कि जिसके फूलों का प्रिंट ऊपर की तरफ जाना चाहिए, और जब हम उसको डबल कपड़ा करके रखते हैं तो उसके एक तरफ के जो बैक के होते हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, जो प्रिंट होता है उसका, जो फूलों का रुख होता है, और जो फ्रंट का होता है वो ऊपर आता है। और इस चीज़ को बहुत से लोग जो होते हैं ना, जो नए कटिंग या सिलाई करने वाले होते हैं, उनको इस चीज़ का पता नहीं होता, और वो ऐसे ही रख के कटिंग कर देते हैं, जिससे वो प्रिंट उल्टा सीधा हो जाता है। लेकिन इसके अंदर हमारा देखें ऑल ओवर प्रिंट है, तो इसका कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। ये हम इसको दोनों को किसी भी रुख से काट सकते हैं। ये हमने शर्ट की लेंथ निकाल ली है 40 इंचेस। अच्छा, अब देखें, जो शर्ट ये हमने डबल कपड़ा रखा है, ये हमारा फ्रंट है, ये बैक है, ठीक है। ये हमने डबल कपड़ा करके रख दिया है। इसका जो बंद साइड है, इस साइड पे हमें जो निशान है वो इस साइड पे नहीं लगेंगे निशान, हमारे ये जो खुला साइड है इस तरफ रखते हैं, ठीक है। ये खुले साइड पे हमारे निशान लगेंगे। अब हम अपने निशान लगाना शुरू करते हैं। तो देखें, सबसे पहले जो हमारे कपड़े की चौड़ाई है वो हम दामन से निकालेंगे। तो इनके दामन की जो तैयार चौड़ाई है वो आ रही थी 22.5 इंच। 22.5 इंच, 22.5 का हाफ, क्योंकि देखें हम हाफ पे निशान लगाएंगे, हाफ कपड़ा हमारा नीचे है, हम हाफ पे निशान लगाएंगे, तो हमारे इनकी जो आ रही थी 22.5, 22.5 का हमारा आ रहा है 11 इंच 2 पॉइंट। हम इस पे निशान लगा देंगे। एक्स्ट्रा हमें 1 इंच चाहिए होता है, लेकिन इतना इसमें कपड़ा है नहीं, तो ये हम 1 इंच से थोड़ा सा कम है, लेकिन हम ये हमने एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है।
उसके बाद हम दामन की चौड़ाई के बाद हम आएंगे शोल्डर पे। ये देखें, शोल्डर हमें चाहिए 7.5 इंच। 15 थे, 15 का हाफ जो होगा वो होगा 7.5 इंच। तो हम ये 7.5 पे निशान लगा देंगे। अब आर्मोल जैसे कि थोड़ा कंफ्यूज होंगे आप लोग कि हम इसका फिर निशान कैसे लगाएंगे आर्मोल का। अब हमारे शोल्डर अगर 7.5 इंच है और ये नॉर्मल लेडी है, तो हम इसके अंदर शोल्डर में आधा इंच मिला देंगे तो वो हमारा 8 इंच बन जाएगा। तो हम 8 इंच पे निशान लगा देंगे। और एक मरतबा यहाँ से भी हमें नाप लेना है कि 7.5 पे ही निशान आना चाहिए। ठीक है, ये देखें। अब इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। ठीक है, इनके चेस्ट आ रहे हैं 19 इंच। 19 इंच का हाफ वही मैं आपको बताऊंगी एक बार और, कि अगर आपको हाफ करना डायरेक्ट नहीं आए तो आप इस तरीके से इंची टेप को डबल कर लें, और डबल करके आप ये देखें, ये मैंने 19 इंच पे रख दिया और इसको इस तरह से करेंगी तो ये देखें 9.5 इंच आ रहा है इसका हाफ। तो इनके तैयार चेस्ट हम हाफ पे निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे। अब जो गैप हमने करा था, तो गैप हमारा आ रहा था 6.5 इंच इस तरीके से। ठीक है, तो ये हम 6.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। ये होगा हमारी कमर का निशान, यहाँ आएगा। कमर हमारी जो आ रही थी वो आ रही थी 18 इंच। तो इनकी जो इसका हाफ आया 9 इंच। तो ये देखें, हमने 9 इंच पे निशान लगा दिया। उसके बाद फिर एक बार हम गैप का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। इधर हमारे हिप का निशान आएगा। हिप इसके हैं 22 इंचेस। 22 के हाफ हुआ 11। फिर हम 11 पे निशान लगा देंगे। अब इन निशानों को हम मिला देंगे। चेस्ट को कमर से, कमर को हिप से, और हिप को दामन के निशान से। ठीक है, उसके बाद फिर अब ये हम एक्स्ट्रा मार्जिन वैसे 1 इंच यहाँ से रखा जाता है, लेकिन मैं 2 इंच रखती हूँ इस वजह से, ताकि अगर हमारी शर्ट का थोड़ा इशू हो जाता है आगे जाके, अगर टाइट हो जाती है तो हम उसको खोल के आसानी से बाद में ठीक कर सकें। हमारे पास इतना फैब्रिक का मार्जिन होना चाहिए। तो चेस्ट और कमर के अंदर एक्स्ट्रा 2 इंच हम ले लेते हैं। जी व्यूअर्स, अब देखें, ये हमने यहाँ से डाउन करना होता है आर्मोल, तो उसके लिए आप 1 इंच भी ले सकते हैं, आधा इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आधा इंच पे डाउन करती हूँ। ये हमने आधा इंच का निशान लगा दिया। नेक जो आ रहा है 3 इंचेस, इनकी 6 इंचेस है, उसका हाफ हमारा ये 3 इंच आ गया। ठीक है, तो ये आधा इंच हमने ऊपर निकाल दिया शोल्डर डाउन के लिए, और इनका जो 3 इंचेस, इनका नेक की जो चौड़ाई है वो 3 इंचेस है। यहाँ 3 इंच पे निशान लगा के हम ये डाउन का निशान इस तरह लगा देंगे क्रॉस करके। ये इस तरह क्रॉस करके निशान लगा देंगे। फिर उसके बाद जो ये हिस्सा हमारे पास बच रहा है, इसका हमें बीच का निशान लगाना है। ठीक है, तो इसके बीच का निशान जो आ रहा है 7.5 आ रहा है। 7.5 को फिर वही आप हाफ अगर करेंगे, थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा अगर करने में, तो आप इस तरह इंची टेप करके ऐसे करके आप देखेंगी तो आपके आ रहे 3 इंच
और 1 2 3 4 5 6 6 सूत आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ रख के इसका बीच ले लेंगे 3 इंच और ये 6 सूत, ये आ गया मतलब 6 पॉइंट, ठीक है। इसको हम इस तरह से बाहर निकाल देंगे, हाफ इंचिस फ्रंट की तरफ, नेक की तरफ निकालेंगे वन साइड पे, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ से क्रॉस में 1 इंच से या 1.25 इंच पे निशान लगा देते हैं इस तरह करके। फिर इसका भी बीच हम निशान लगा देंगे। अब इसको हम देखें इससे मिलाएंगे, फिर इसकी इस तरह करके गोलाई बना देंगे। कहाँ? ये हाफ इंच वाले पे। ये देखें, ये हमारी फ्रंट का निशान हो गया। फिर बैक का जो निशान है उसको भी हम इधर से लेके और जो हमारी ये बाहर वाला निशान था इससे मिला देंगे, इससे मिला के और इसको शेप दे देंगे। ये देखें, ये हमारा फ्रंट का निशान हो गया और ये हमारा बैक का निशान हो गया। ये हमारी डीप कटिंग हो गई फ्रंट की। तो व्यूअर्स, ये हमारे सारे निशान लग चुके हैं। अब मैं इसको कटिंग करके आपको बताती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें, इसको फिर हम जो डाउन कर रहे थे हमने तीरा, ये कटिंग करेंगे। फिर हम देखें एक चीज को बहुत ज्यादा गौर करिएगा कि देखें अंदर वाली हमें कटिंग नहीं करनी है, पहले हमें ये जो बाहर है बैक की कटिंग वो करनी है। फिर जो हमने 2 निशान लगाए थे, एक ये बाहर की तरफ लगाया था, एक ये अंदर की तरफ। तो देखें जो ये अंदर की तरफ है इसको कटिंग नहीं करना है, ठीक है, हमें बाहर वाली कटिंग करनी है। अमूमन ये होता है जो नए सीखने वाले जो होते हैं उनको नहीं पता चलता, वो ज्यादातर अंदर वाली कटिंग कर देते हैं। ये देखें, अब हमें इसकी कटिंग कर दी, ठीक है। ये हमारे आर्मोल की कटिंग हो गई बाहर वाली। उसके बाद हमने ये फिटिंग की कटिंग करके ये कर। अच्छा, यहाँ का हमारा इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा है, इस वजह से मैं यहाँ की कटिंग नहीं कर रही हूँ, हल्की हल्की सी जो है बस वो कर देती हूँ, ठीक है। ये हमारी कटिंग हो गई जी विवर्ड। बाकी अब जो हमारी गहराई वाली कटिंग है, अब हम इसको कट करेंगे। ये देखें, यहाँ से लाके ये देखें नीचे की जो है ये मैंने निकाल दिए हैं 2 बैक के। ये देखें, ये हटा के हमें खाली ये फ्रंट की कटिंग करनी है। ये देखें, ये हमारी कटिंग हो गई, ये हमारी गहराई वाली कटिंग हो गई है। अब ये हम कुटके लगा देंगे यहाँ। ये हमारी चेस्ट की फिटिंग के हैं, ये हमारी कमर का है, ये हमारे हिप का है, ये हमारे चाक के। तो व्यूअर्स, ये हमारी कटिंग हो चुकी है शर्ट की। हमारे अगर आपको कटिंग पसंद आए तो आप हमें सपोर्ट करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दिया करें, ताकि हर नई आने वाली जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा, ये देखें, अब हमारी शर्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें इसके निशान जो हैं वो हमें दूसरी तरफ भी चाहिए, हमारे एक तरफ लगे हुए हैं। तो देखें, दूसरी तरफ निशान के लिए हमने यहाँ से जो चेस्ट का है इस पर तो हमने कट लगा दिया है, बाकी जो कमर का है उसमें हम ये सीजर की नोक से इस तरह कर देंगे और जो ये हमारे हिप का निशान है इस पर भी हम इस तरह कर देंगे। जब ऐसे करेंगे तो ये देखें हमारे फ्रंट पे दूसरे साइड थोड़ा सा ये होल बनकर आ जाएंगे। इसको हम ये करेंगे कि इसको चाक से निशान लगा देंगे, ताकि आप जब इसके दूसरे साइड पे फिटिंग का निशान लगाएं तो आसानी हो। ये निशान से आप लगा सकते हैं, आराम से सिलाई कर लेंगे। ये हमारी दूसरी तरफ भी निशान आ गया है, ठीक है। तो अब हम आपको स्लीव्स की कटिंग करना बताते हैं।
व्यूअर्स ये हमारी स्लीव्स हैं, ठीक है। इसकी हमें लंबाई जो चाहिए थी वो 18 इंच चाहिए थी, 2 इंच हमें इसमें प्लस करने थे, तो 20 इंच हमारी स्लीव्स की लंबाई होगी। ये हमारी 20 इंच लंबाई आ गई स्लीव्स की। फिर उसके बाद जो हमारा आर्मोल साइड है, ये हमारे स्लीव्स की लंबाई है 18 इंच इनकी तैयार आएगी। 2 इंच बढ़ा के हम 20 इंच लेते हैं स्लीव्स की लेंथ। उसके बाद ये आर्मोल का हिस्सा है, ये आर्मोल के हिस्से से देखें हम यहाँ चौड़ाई में 4 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 3 इंच पे। इसको फिर स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद फिर हम यहाँ से 8 इंच पे निशान लगाएंगे। इसको फिर इस तरह से इसकी गोलाई कर लेंगे। उसके बाद फिर ये जो कलाई की गोलाई है ये हमारी 12 इंच है, हाफ हम करके 6.5 पे लगाएंगे। एक्स्ट्रा हम 1.5 या 1 इंच ले सकते हैं, मैं 1.5 इंच यहाँ रख रही हूँ, ठीक है। अब देखें, अब हम सिलाई वाले को इससे मिला देंगे जो हमने 8 इंच का निशान लगाया था। बाकी जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा को हम यहाँ एक्स्ट्रा से मिला देंगे। फिर इसको हम इस तरह से गोलाई में कटिंग कर देंगे। कुटका लगा देंगे यहाँ। फिर ये देखें, ये हमारी स्लीव्स कटिंग हो गई है। फिर ये देखें, दोनों स्लीव्स हैं, इनको हमने खोल के और एक तरफ से कटिंग कर लेना है। जैसे हमने फ्रंट की गहराई वाली कटिंग करी थी, इस तरह आधे इंच पे हम इसको कटिंग कर देंगे। ये हमारी गहराई वाली कटिंग हुई। इस पे हम निशान लगा देंगे ताकि हमें सिलाई के टाइम पता चल जाए कि ये हमारे फ्रंट में ज्वाइंट होगा, ये हिस्सा ज़्यादा डीप वाला, ठीक है। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो और इंशाल्लाह मैं आपको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि अब इसकी कटिंग कर लिए। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिलाई करना इसका बताऊंगी कि किस तरीके से इसकी स्टिच की जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।